जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारना शुरू करती है। वो हमें अनुकूलता ही दे ऐसे भ्रम में मत रहना। कभी कभी हमें बहुत प्रतिकूलता की आवश्यकता होती है, पर हम देहाभिमानी होने के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करते। हमें भगवत प्रेम में डुबोने के लिए अहेतुकी कृपालु प्रभु प्रतिकूलता देते हैं। सूक्ष्मता से विचार करो, जैसे नमक के समुद्र के प्रवाह में पड़ जाएं तो जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आपको उस नमक के समुद्र का अवगाहन करना ही होगा। ऐसे ही हम दुखालय समुद्र में फंस गए। ये दुख समुद्र है, भव समुद्र है संसार, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त, दोनों इसमें जन्म लिए हैं। जो भक्त है वो इससे विरति को प्राप्त होकर प्रभु से रति करने के कारण उस दुखद परिस्थितियों को भगवत कृपा का स्वरूप अनुभव करके आनंदित होता रहता है। पर ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुखद परिस्थितियां ही नहीं आती, बड़ी भयानक परिस्थितियां दुखद आती हैं। बाहर से ऐसी प्रतिकूलताएं, अंदर से ऐसी प्रतिकूलताएं, दोनों को सहता हुआ वो भगवत चरणारविंद की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्रभु के श्री चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले त्रैताप नशावन हैं। उनका चिंतन होने के कारण ये दुखालय उसे दुख नहीं पहुंचा पाता। पर ऐसा समझा जाए कि उसे दुख नहीं घेरता, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। इसलिए आप कृपा पात्र हैं, कृपा का आश्रय लिए हैं, तो कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, दोनों कृपा के पक्ष हैं। हमारे प्रभु जिस समय जैसा चाहेंगे वैसा हमें देंगे। हमें हर समय देखते रहना कि है मेरे ऊपर कृपा, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ऐसी परिस्थितियां उपासक के जीवन में आती हैं जब कोई आश्रय नहीं दिखाई देता, कोई समझाने से समझ में नहीं आता, केवल अंधकार ही अंधकार, केवल दुख ही दुख उसे दिखाई देता है। ये धैर्यपूर्वक इसको समझना, क्योंकि इसी स्थिति में उसकी विशुद्ध आसक्ति प्रभु के चरणारविंद में होती है। जो हम राग करने वाले हैं, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से सुख लेने लगते हैं। तो मेरे सर्वज्ञ स्वामी कृपा करके हमें प्रतिपल प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि सब झूठा है, ये सब दिखावा है संसार। भागो, यहां तुम्हारे हृदय को कहीं शांति मिलने वाली नहीं। भागो, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। भागो, यहां सब स्वार्थ का जाल बिछा हुआ है। ये विवेक तभी मिलता है जब आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति होती है और आप उस राग को छोड़ना जो बड़े बड़े योगी जन योगाभ्यास से छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते। वो आप सहज में राग मुक्त हो जाते हैं। बड़ी कृपा हुई। पर ये कृपा का अनुभव आपको बाद में समझ में आएगा। पहले तो यदि आप कमजोर हैं तो फिर लड़खड़ा जाएंगे। भगवत कृपा से सत्संग मिला है, प्रायः रोज चर्चा वही होती है। इसलिए इस बात को हृदय में बैठा लीजिए। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी घटना घटेगी जो आपको प्यारे प्रभु से जोड़ने वाली होगी, पर आप समझ नहीं पाएंगे। लगेगा ये तोड़ने के लिए है, लगेगा ऐसा प्रभु क्यों कर रहे हैं, लगेगा वो सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं है। अगर वो ना होता तो आपकी शुद्ध शरणागति ना होती, शुद्ध भगवत अनुराग ना आता। इसलिए हम वर्तमान को भगवत कृपा के चिंतन में लगाएं, भले वो प्रतिकूल परिस्थिति आवे। प्रभु से प्रेरित होकर के जब जिस उपासक के पीछे लग जाती है, उसको प्रेमामृत समुद्र में डुबो देती है। कृपा किसके पीछे लगती है? सब पर दया है, लेकिन कृपा किसी बिरले पर होती है। वो बिरला कौन होता है? जिसने पुकारा, हे कृपा समुद्र, हे दीन वत्सल,
हे हमारे हृदय के परम धन, अब मैं अधम दीन कहाँ जाऊं, मेरे से कोई साधना नहीं बन सकती, मैं बहुत भयभीत हूं इस संसार के दुख से, मृत्यु से, रोगों से, लोगों से। हे दया सिंधु, हे समर्थ स्वामी, मुझे बचाओ। मुझे कहीं ठौर नहीं, बहुत भटक लिया, बहुत धक्का खाया, जहां किसी का आश्रय लिया उसी ने ठगा। मेरे स्वामी कहीं ठिकाना नहीं, मुझ अधम को स्वीकार कर लो, कहीं शांति नहीं। हे पतित पावन, आज मुझे प्रार्थना करता हूं, अपना बना लो। ध्यान देना, ये जो पुकार कर रहा है ना, वो रजिस्टर में लिखा जा रहा है, अब कृपा भेजी जाएगी। जिसके हृदय में ये बात आ गई कि हार गया सब जगह से, स्वीकार कर लो मेरे स्वामी। प्रभु अब और कुछ नहीं, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, पाताल लोकों का राज्य नहीं चाहिए, ऊपर स्वर्ग लोकों का राज्य नहीं चाहिए। मेरे स्वामी, मुझे योगी नहीं बनना, मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मुझे तपस्वी नहीं बनना। नाथ, मुझे आपका वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? ये प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आपका प्रेम चाहिए, आपका नाम रट करके मैं रोता रहूं, ये चाहिए। आहा, देखो कृपा उसी का वर्ण करेगी, समझ लेना। यदि आपको ये सब चाहिए तो दया वर्ण करेगी, और अगर ये है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो कि मैं आंसू बहाता हुआ केवल आपको पुकारता रहूं, आपके प्रेम में डूबा हुआ। आहा, ये सबसे बड़ी मांग है, ये सबसे बड़ी वस्तु है, इसमें प्यारे अधीन हो जाते हैं, उस प्रेमी के पीछे पीछे डोलते हैं अखिल लोकों के स्वामी। नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके लिए रोना चाहिए, आपको पुकार पुकार के रोऊं। ऐसी मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं बार बार भले जन्मूं, लेकिन आपके लिए जन्मूं, आपके लिए रोऊं, आपके लिए भटकूं, आपके लिए तड़पूं, ये मुझे दे दो। मुझे नहीं चाहिए आपके परम धाम वैकुंठ का वास। एक क्षण भी, स्वप्न में भी कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं, बस मुझे ये दे दो, अखंड स्मृति और आपके लिए तड़प तड़प के रोना। अब भेजेंगे कृपा। ये मांग जिसके हृदय में है, यदि आपने भूल से भी ऐसी मांग कर ली है तो संभलना, कृपा आ रही है, संभालेगी, आपको ये स्थिति प्रदान करेगी, इस महान दुर्गम संसार से मुक्त करके सच्चिदानंद प्रेम में डुबो देगी। अब कैसे रूप रख के आती है कृपा, उसका परिचय भाई जी देते हैं। कह रहे हैं, कहो पहले रूप लेके आवे कि पुत्र का हरण हो गया, मर गया लड़का। अब आपको लगेगा कि जब से भक्ति शुरुआत की, पुकार के कहा, तभी से शुरू हो गया ये सब। अब आई है कृपा। अच्छा, एक बार कृपा आ गई तो अब आप चाहे जितना चिल्को, रो, हल्ला मचाओ कि नहीं चाहिए कृपा, अब नहीं चाहिए श्री कृष्ण, तो मानने वाली नहीं, वो समर्थ है, अब भेज दी गई वहां से। अब तो आप रो, चिल्लाओ और भागो कि नहीं करूंगा भक्ति, तो भी बचने वाले नहीं। वो घेर के लाएगी आपको, किसी काम का नहीं रखेगी, केवल श्याम का रखेगी, केवल प्रभु का बना देगी। ये अत्यंत करुणामयी कृपा है। भाई जी वर्णन कर रहे हैं कृपा का स्वरूप। बोले, कभी दारुण दुख देगी, आसपास अंधेरा ही अंधेरा, कोई सहयोग देने वाला नहीं, जिधर देखो ठोकर ही ठोकर। सच्ची मानना, सच्ची मानना, ये ऐसी ही कृपा कड़वी औषधि जब देती है, तब ये अहंकारी जीव आर्त भाव से पुकारता है कि मैं हार गया, प्रभु अब स्वीकार कर लो, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं, कोई मेरी तरफ करुणा की दृष्टि से देखने वाला नहीं, स्वामी मुझे स्वीकार कर लो। कभी वो करुणा कृपा प्रभु की दारुण दुख रूप धारण करती है और घेर लेती है, और कभी घोर आयश, अपमान ये रूप धारण करती है। साधक घबरा जाता है, ये कृपा रूप धारण कर, अपमान का रूप धारण करती, जिधर देखो उधर अपमान ही अपमान। जीवन में बहुत ये देखने को मिला है, प्रतिपल पग पग में ठोकर, पग पग में अपमान। कहीं कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि ऐसे पीठ ठोकने वाला मिला हो। वाह, शाबाश, आगे बढ़ो ना, बस वो और आसपास से का। और उस समय लगता कि कोई तो ऐसा कहे कि ठीक है, कोई तो ऐसा कहे कि चलो बहुत सौभाग्य है, कोई ऐसा नहीं।
जिसकी देखो उपहास, जिसकी देखो कठोर वजन, जवान जोगी वैद रोगी सूर पीठी घावरे, इन्हें न देख पति आवरे। अरे देखो दिन में ये भीख मांगते हैं, घर देखते हैं, रात में डकैती डालते हैं। कैसे कैसे कठोर वचन, कैसे कैसे उपहास, कैसी कैसी निंदा। तब हृदय में लगता कि भगवान के मार्ग में चलने पर ऐसा भी होता है। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही होने पर अरे अभिमानी जीव जो नाना प्रकार के तू भोगों में फंसा हुआ, तभी तुझे असली वैराग्य मिलेगा। मेरे स्वामी चतुर डॉक्टर हैं, औषधि बढ़िया देते हैं, और ये ऐसे दयावान डॉक्टर हैं कि तू चाहे जितना चिल्लाए रोए, वापस भी लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता। पीछे से गेट बंद, क्योंकि ये बहुत कमजोर है ना, आगे देख करके ऐसा दुख भागना चाहता है कि अब लौट चलो, नहीं करनी भक्ति भैया, इतने ठीक जितने आनंद में, अब उतने में खड़े नहीं रह सकते, पीछे लौट नहीं सकते, बढ़ना ही पड़ेगा आगे। ये है कृपा सिंधु की कृपा, तभी वो जीवन मुक्त होता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, कभी कृपा घोर अयश का रूप धारण करती, अपयश का, कभी अपमान का रूप धारण करती है, समस्त मान सम्मान का अपहरण कर लेती है। कभी जगत के सुंदर जितने भी तुम्हारे आश्रय हैं सब छीन लेती है, यहां तक कि शरीर का भी आश्रय। शरीर बल से कुछ करना चाहोगे, लो असाध्य रोग, अब केवल हरिशरणम रास्ता बचा, उसको दीन कर देती है, सब जगह से हटा के एकमात्र दीनानाथ का आश्रय। ये कृपा से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहते साधन तो अहंकार नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो कृपा से होती। यह है कृपा का परिचय। कभी कभी पथ भ्रांत कर देती है, जैसे ये क्यों करती है पथ भ्रांत, ये तो भगवत कृपा है। बोले इसलिए पथ भ्रांत करती कि आपको बहुत है ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अब जब उतरे मार्ग से अलग खड़े हो तब फिर पुकारो, हे हरि चूक हो गए, चलो फिर चलो। किसी भी तरह का अहंकार नहीं, किसी को भी, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, महान से महान कोई भी हो, सबको एक बार इस कृपा ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बोले कि हे हरि बस आप ही मेरे आश्रयदाता हो। ऐसी एक करुणामयी कृपा, कहीं आपको साधन का भी अहम ना हो जाए, आपको पूर्ण पथ का ज्ञान है इसका भी अहम ना हो जाए। इसलिए हरि कभी कभी हरि कृपा तुम्हें पथ भ्रांत कर देती है, वो पथ भ्रांत का रूप धारण करती है। कभी कभी इतना कठिन कठोर रूप धारण करती है, ऐसे विषम आचरण वालों को मिला देती कि हृदय कांप जाता है। सच्ची मानिए, बहुत विचित्र भगवान की कृपा है। अच्छा, आप बख्शने वाली नहीं, अगर आप सुन के सोचे कि वापस लौट जाए तो बख्शने वाली नहीं। कभी कभी ऐसे भी है, इतना पिटता है हृदय की ऊब जाता है, यार मतलब गजब है तुम्हारी बात, चलो छोड़ो तो, अब छोड़ो तो जाओ कहां, आसपास से घिरे हो, आगे ही बढ़ना है, वहां खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी आग लग रही, आगे बढ़ आगे। अगर कृपा ना हो तो ये फिसड्डी न जाने कहां फिसल के चला जाए। केवल कृपा, केवल विशुद्ध कृपा। कभी कभी वो करुणा निधान की कृपा सुंदर सुयश रूप धारण करती, बड़ा यश फैलता है खूब। अगर गृहस्थ है तो पुत्र धन संपत्ति हर व्यवस्था, ये कृपा कभी ये स्वरूप धारण कर लेती है। दारुण दुख दारिद्र दीनता एक क्षण में सब नष्ट, प्रकाश ही प्रकाश, यश ही यश, मान ही मान, जय हो मच गया। कभी ये रूप धारण करती है। पल पल में ये दिशा का पूर्ण रूप से निर्देशन करते हुए जहाज अब ऐसा लगा कि बहुत टूट गया, तो फिर ये भी कृपा करती है। जय हो, अंदर आनंद बाहर आनंद, आसपास, अरे वाह वाह। अब वो को लगा कि हाँ कुछ है कृपा, फिर सांस आई, फिर आगे बढ़ा, फिर पिटाई शुरू, ऐसा नहीं चैन से। और ऐसा बड़े बड़े सिद्धों के साथ हुआ है, आप उनकी जीवनचर्या को पढ़ करके देख लीजिए। ये सदैव कभी कड़वी औषधि कभी मीठी औषधि, वो हमारे हृदय को जब तक भगवदाकार नहीं कर देती कृपा, तब तक वो चैन नहीं लेती और अपना परिचय नहीं होने देती। जिनको परिचय हो गया तो हर स्थिति में कहते बड़ी कृपा है। कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, यही निकलता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, श्री जी की बहुत कृपा है। ये अंदर से निकलता है, अंदर से, क्योंकि ये परिचय मिल गया। पर ये इतनी करुणामयी कृपा है, पर हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ये भी कोई कृपा। अरे एक बच्चा था, एक परिवार था, उसको भी नष्ट कर दिया, एक कृपा।
चलो थोड़ा करके शरीर से खाते पीते थे, भजन पूजन भी करते थे, उसको भी गिरा दिया, रोक दे दिया साध। ये कृपा साधन भी नहीं बना, ये कोई कृपा है? अपना परिचय नहीं होने असली कृपा है। सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवद आश्रय। तुम साधन का आश्रय लिए थे, शरीर का आश्रय लिए थे, अब हो अनाश्रित, पूरा का पूरा हृदय से आर्त भाव से आश्रय लो हरि का, यही भगवत प्राप्ति कराएगा। आश्रय सहना पड़ेगा। अगर प्रभु के मार्ग में आओगे तो जलन सहते सहते परम शीतलता में पहुंच जाओगे। अगर इस मार्ग में नहीं आओगे तो जलन सहते सहते महान जलन में पहुंच जाओगे। कहीं विश्राम ही नहीं है। फंस गए हो, भोगना पड़ेगा। दुखालयम अशाश्वतम, ये एक तरह से भौम नरक है। ये जो मृत्यु लोक है ये भौम नरक है। बस एक महानता यहां ये है कि आप भजन करके भगवत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन नरक में आपको ये सुविधा नहीं है ये भी नरक ही। यदि भजन नहीं किया तो जीते जी तुम नरक वास कर रहे हो। जो देखो कितनी जलन है, काम की, क्रोध की, लोभ की, कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों की। यदि हरि शरण हो तो बस एक महानता इस लोक की यही है कि तुम हरि नाम जप करके हरि आश्रित होकर मुक्त हो सकते हो। बस अगर इससे आप रहित हो तो ये भौम नरक है। केवल तुम्हें भ्रम से लग रहा है कि हम सुख भोग रहे हैं, जब स्वयं भगवान इसे घोषित किए हैं मृत्यु लोक तो मरोगे, दुखालयम तो दुख भोगोगे, क्योंकि है ही। पर ऐसा माया का भ्रम है कि वो दुख को ही सुख रूप में ऐसी भेजती रहती कि मुझे लगता है ये सुख है, और हम सदैव दुखी बने रहते हैं। हमारे दुख के मिटने का उपाय है संतों का संग, प्रभु के चरणारविंद की भक्ति और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को समझना। जब तक हमारे हृदय में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत नहीं तो हमें धैर्य कौन बंधाएगा? हम किन सिद्धांतों से चल पाएंगे? हम श्रीमद् भागवत, ये समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यास देव जी की अंतिम रचना श्रीमद् भागवत है, पूर्णता है। इसी से उनको विश्राम मिला, हृदय शीतल हुआ कि जन जन का कल्याण करने में ये भागवत समर्थ है। एक ही श्लोक चाहे पढ़ो, लेकिन ध्यान पूर्वक उसका अर्थ पढ़ो, उसका चिंतन करो, उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करो, तो आपको धैर्य मिलेगा। सच्ची मानिए, बहुत दुखद संसार है। कहीं कहीं कोई, अगर आप यहां सोचे कि तुम्हें प्रेम मिल जाए, कहीं नहीं मिलने वाला। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते तुम्हें हमारी कसम है, मत किसी की तरफ देखो, कोई तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। छल कपट का राज्य है, बचो। एकमात्र श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करो, उनके नाम का जप करो। किसी की भी तरफ देखोगे वही तुम्हें डस लेगा। सच्ची मानिए, जिससे तुम ये समझोगे कि ये हमें आनंद प्रदान करेगा, इसके आश्रय से हमें सुख मिलेगा, वही तुम्हें खा जाएगा। वही तुम्हारे अंतःकरण की आनंदमयी वृत्ति का नाश करने वाला बनेगा। श्री महाराज भरत जी ने अपने मृग शरीर में चिंतन किया कि मेरे को आसक्ति ने यहां पहुंचा दिया, तो उनको हरी घास चरने में भी डर लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाते, किसी से भी ना बोलते। हिरण स्वरूप में भी किसी भी मंडली में हिरणों की सम्मिलित नहीं हुए, उसी गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके पूर्वाभ्यासवश उसी मंत्र का जप करते हुए मिटा दिया। एक बार अपने आप को मिटा दो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सच्चिदानंद रस प्राप्त, एक बार मरो, एक बार मरना पड़ेगा। मरने का तात्पर्य आत्महत्या नहीं है, मरने का तात्पर्य है सहनशीलता, अपार सहनशीलता। बिना किसी कारण के तुम्हें छेड़ छेड़ के निंदा करेंगे, बिना किसी कारण तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें चुगली करेंगे, बचो, इसको सह करके बचो। लड़ना नहीं, लड़े तो फंस गए, उसका प्रभाव हो गया। वो सामने से कंकड़ मारा, तुम्हें नाराज नहीं होना, सह के बढ़ना। अगर नाराज हो गए तो माया की चाल सफल हो गई। तुम अगर गुस्सा कर दिए, उससे भिड़ गए, तो माया की चाल सफल हो गई। तुम्हें वो परास्त करने के लिए रास्ता खोज लिया ना, बिल्कुल नहीं बोलना। तुम्हें कोई गाली दे, कोई निंदा करे, ये करेंगे। भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में कहते हैं, गर्दन पकड़ कर निकाल दे, ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे, पीटे, बांधे, सह जाना, बोलना नहीं। अगर ऐसा करोगे
तो तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। चलना पड़ेगा, ये सहना। सच्ची मानिए, ऐसा वो जो जिस कोटि का होता है उसी कोटि का अनुभव में आता है संसार। विषयी को विषय ही दिखाई देता है, भगवदाकार को भगवदाकार दिखाई देता है, साधक को कहीं थोड़ा भगवदानंद, कहीं विषय आनंद, ऐसे चलता। जो जिस कोटि का है उसको वैसा ही दिखाई देता है। ये आपके समझाने के लिए आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं, उठो। अगर तुम सोचते हो कि देखो मैं भगवत मार्ग में चलता हूं, शांति से चलता हूं, किसी से बोलता नहीं, फिर ये निंदा क्यों कर रहा है, इसको क्या लेना है? उसको भेजा गया है आपको परेशान करने के लिए भेजा गया है। बिल्कुल ये बहुत गंभीर विषय है, इससे निपटना होगा। यदि आपके जीवन में अभी नहीं आया तो अभी भक्ति चढ़ाई पे नहीं है। अगर आपको लग रहा है बड़ा चैन से नाश्ता भोजन सब हो रहा है, क्या परेशानी है? हाँ, थोड़ा माला जप रहा हूं, पाठ, अभी रंग नहीं आया। जिस दिन रंग आएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्या स्वरूप आता है। छेड़ छेड़ के आपको जलाया जाएगा। आपको पड़ोस में ऐसे रखे जाएंगे जो आपको जलाएं, गालियां दें, बेमतलब, बिना अपराध के। हरिराम व्यास जी कह रहे, बिनु अपराध चहूं दिसि बरसत, पिसुन बचन अति तीर। चार ऐसे तीर जो हृदय में एकदम चुभे, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, ये हमको क्यों ये भी नहीं बोलना, आगे बढ़ो, आगे समय नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी चाल चल गई, वो यही चाहता है, इसे छेड़ो, ये परेशान हो, ये क्लेशित हो, ये हमसे लड़े, ये हमें मारे, इसका मार्ग रुके। बिल्कुल नहीं बोलना। सत्संग का मतलब केवल कथा वार्ता ही नहीं है। सत्संग का मतलब है असत त्याग और सत्य में स्थित होना। ये युक्तियां हैं जिन युक्तियों से आप सच्चिदानंद रस को प्राप्त होंगे। नहीं तो केवल रुलाते रहते हैं, यहाँ लोग केवल रुलाते रहते हैं।